के ताले दिखाता हूँ मैं आपको। ये हाथी ताला है दोस्तों। ये इस हाथी ताले को देख के आपका दिमाग है ना हिल जाएगा। ये देखो शेर ताला, ये इसके आगे का फेस शेर जैसा है। और इसको देखेंगे यदि आप ऊंट ताला है दोस्तों। ये इसकी चाबी देख रहे हो आप, ये घोड़ा ताला है दोस्तों ये। और ये जो घोड़ा ताला बना है ना दोस्तों, इसको अपने घर के आगे लगाओगे तो शो पीस भी लगेगा और ये ताला भी काम करेगा आपका। दोस्तों आज हम लोग आए हैं राजस्थान के जैसलमेर के किले को देखने के लिए। और इस किले के हवा पोल पे जाने से पहले ही हमें एक ऐसी शॉप दिखाई दी जहां पर पत्थरों की महीन नक्काशी के साथ में बनी हुई अलग अलग जो स्कल्पचर्स हैं वो देखने को मिलेगा। और दोस्तों हम यहाँ पर इसलिए रुके ताकि हम ये समझ पाए कि एक कारीगर इन चीज़ों को कितनी बारीकी के साथ में बनाता है और आज भी वही कारीगर यहाँ पर मौजूद हैं। तो सबसे पहले हम आपका ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं इस प्रकार की ट्रे पे। देख सकते हैं इसके बाहरी रूप में कितनी शानदार राजा महाराजाओं की हाथी के ऊपर सवार उस चीज को भी दिखाया गया है। टाइलिंग वर्क बाहर से देखने को लग रहा है और अंदर की तरफ से यदि हम देखते हैं तो आप देख सकते हैं कि कुछ सामान रखने के लिए इसको इस्तेमाल में लाते थे पहले के राजा महाराजाओं के वक्त में। यहाँ पर यदि आप देखेंगे तो इस पे ब्लू कलर का काम किया गया है। पूरे हिस्से में आप देखेंगे कि राजा महाराजा महल किलों को दिखाया गया है और इसके कलर को देखेंगे तो वो भी बहुत शानदार है। और दोस्तों ये सारा काम किया गया है इस मार्बल के पत्थर पर। और इस प्रकार का एक बॉक्स यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है, ये देख सकते हैं दोस्तों आप। और इस पूरे हिस्से में यदि आप इन पत्थरों को देखते हैं ना तो इन पत्थरों के ऊपर आप देखेंगे इस हाथी को कितने अच्छे तरीके से कार्व करके बनाया गया। और हाथी के ऊपर भी आप देखेंगे जो मैट बनाया गया ऊपर की तरफ, यहाँ पर भी आपको ये हाथी ही देखने को मिल रहा है दोस्तों। और ये देखो एक शंख के ऊपर माँ लक्ष्मी की प्रतिमा बनाई गई है। और इस हिस्से पर आप देखेंगे कि शाइनिंग कितना अच्छा दे रहा है। इस प्रकार से इस वाले पे देखेंगे गणेश बनाया गया है शंख के ऊपर। यहाँ पर देखेंगे आप ये पक्षी बनाए गए हैं, इधर और एलिफेंट्स बनाए गए हैं। और इन एलिफेंट्स पे जो काम किया गया ना दोस्तों, इससे मैं आपकी एक बात ये क्लियर कर देता हूँ कि जब राजा महाराजाओं का वक्त हुआ करता था, जब देश के अंदर रियासतें चल रही थी, तो वो जितनी भी एंटी क्रश अपने महल किलों में रखते थे ना, उनको बनाने वाले कारीगर बिल्कुल यही सामान्य लोग थे जो आज के वक्त में इन पत्थरों को तराशते हैं। आपको यदि मैं थोड़ा ध्यान इस वाले हिस्से पे केंद्रित करूँ तो देख सकते हैं ये जो शेर है, इसके शरीर के हर एक हिस्से को कितनी महीनता के साथ में कारीगर ने दिखाने की कोशिश की है। तो अब मैं आपको कारीगर के एक ऐसा बेहतरीन एग्जाम्पल दिखाता हूं कि इस औरत ने अपने फेस पे रखा हुआ है घूंघट। और इस घूंघट के पीछे से इसकी जो आईज वगैरह है वो भी दिखाई दे रही है, इसे जो बोरला लगा है वो भी दिखाई दे रहा है। तो आप ये समझ सकते हैं कि कारीगर ने कितनी महीनता से इसको दिखाने की कोशिश की है। यहाँ पर देखो ये राजा महाराजाओं के समय में उनकी जो दाढ़ी होती थी, उनके सर पे जो साफा होता था, पग होता था, उनको दिखाने की कोशिश की गई है। यहाँ पर देखेंगे कि राजस्थानी कलाकृति के रंग बिरंगे इन डिजाइन्स को बनाया गया है, हाथी को, आउल को। और ये सब घरों के अंदर शोपीस होते हैं, सारे के सारे मार्बल वर्क पे किए गए हैं। यहाँ पे भगवानों को दिखाया गया है। भगवान कृष्ण को देखो कितना सुंदर रूप दिया गया इस पत्थर को तराश कर, भगवान गणेश को। इसके बाद में आप देखेंगे तो दोस्तों जितना भी यहाँ पे कलेक्शन रखा हुआ है, ये सारा कलेक्शन हैंडमेड है। और इन हैंडमेड के साथ में इसमें जो फाइनेस्ट जो वर्क किया गया है उसको देखने का मौका मिलता है। यहाँ पर कुछ चीज़ें ये जो मेटल की बनी हुई हैं और इस प्रकार की चीज़ें पहले इस्तेमाल में आती थी, जैसे कि इसके अंदर यदि आप आग को रखते हो तो रोशनी के लिए इस्तेमाल में आ जाएगा। ये लैंप हो गए दोस्तों उस वक्त के, ऐसे लालटेन वगैरह आप इसको लगा सकते हो। और यहाँ पर यदि मैं आपको थोड़ा सा लेकर आऊँ तो कुछ बच्चों के आइटम्स भी आपको देखने को मिलेंगे, गाड़ी वगैरह। और ये उस समय की जो ये मोटर गाड़ी होती थी, ये उस समय का रेल का इंजन का डब्बा हो गया। इसके बाद ये पानी की सुराही जैसी दोस्तों बना रखी है यहाँ पे। और इससे बस हमें ना ये पता लगता है कि जितनी भी यहाँ पे शॉप इसकी चीज़ें रखी गई हैं, ये सारी की सारी पत्थर को तराश कर, और इसके साथ में पीछे वाले हिस्से में भी देखेंगे तो काफ़ी सारे मेटल की चीज़ों पे काम करके इनको तराश के बनाया गया है। और यदि आपको इनको खरीदना है तो दोस्तों यहाँ पे आप इस शॉप से इसको खरीद सकते हैं चीज़ों को। काफ़ी सारी चीज़ें इस तरफ भी रखी गई हैं और इनमें उन सभी चीज़ों को कारीगर ने ढालने की कोशिश की है जो आज से पहले भी काफ़ी ज़्यादा विख्यात थे। इस पूरे हिस्से में देखेंगे तो आपको अलग अलग मेटल के ऊपर बने हुए अलग अलग डिज़ाइन देखने को मिलेंगे। यहाँ पर भगवान जो बुद्ध हैं उनकी प्रतिमा, भगवान कृष्ण की, भगवान गणेश की। और ये देखो दोस्तों उस समय के ताले दिखाता हूँ मैं आपको। ये हाथी ताला है दोस्तों। ये इस हाथी ताले को देख के आपका दिमाग है ना हिल जाएगा। ये देखो शेर ताला, ये इसके आगे का फेस शेर जैसा है। और इसको देखेंगे यदि आप ऊंट ताला है दोस्तों। ये इसकी चाबी देख रहे हो आप, ये घोड़ा ताला है दोस्तों। ये
और ये जो घोड़ा ताला बना है ना दोस्तों, इसको अपने घर के आगे लगाओगे तो शो पीस भी लगेगा और ये ताला भी काम करेगा आपका। ये देख सकते हो, ये किसी ना किसी भगवान को दिखाने की कोशिश की ये ताला है ये। और ये सारे के सारे जो चीज़ें हैं दोस्तों, ये कुछ ऐसे कट करने के लिए शायद आई थिंक किसी चीज़ को, अखरोट वगैरह को तोड़ने के लिए होगा। इसको देखो कितनी अच्छी मोर की शेप दे रखी है कारीगर ने। और यहाँ पे देखो छोटी सी प्रेस बना रखी है दोस्तों, कितनी छोटी प्रेस है सामान को रखने के लिए। ताला है दोस्तों ये भी, इसको ऐसे करके आप खोल सकते हो, ठीक है ना। तो कारीगर ने अपनी पूरी जान डाल रखी है। ये देखो फिश ताला, देखो फिश का फेस बना रखा है पूरा और ये ताला बना रखा है। ये देखो कछुआ बना रखा है दोस्तों, कछुआ ताला। इसके बाद में जितने भी आपको ये आइटम्स दिखाई दे रहे हैं ना दोस्तों, ये सारे के सारे मेटल के बने हैं। कोई इसमें बना है तांबे का, कोई पीतल का, कोई ब्रास का, कोई अलग धातु का, मिक्सचर धातु का है। और इस शॉप पर हमें ये पता लगा है कि पहले के कारीगरों में और आज के कारीगरों में बस इतना फर्क है कि वो लोग भी हाथों से काम करते थे और आज के वक्त में आ गई मशीनें। लेकिन उसके बावजूद भी हमें यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं। तो आप यहाँ पर आके चीज़ें खरीद सकते हो और इस प्रकार के कलेक्शन को यहाँ पे देख सकते हो। अब चलते आगे की तरफ, वहाँ बनाएंगे कुछ और दिखाएंगे आपके सामने कुछ अलग, कुछ नया, कुछ बेहतरीन। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।